Hello class, how are you all doing? I hope everyone is well, everyone is doing great. सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे और कंफर्टेबली पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? आई विश यू, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत नहीं भी है तो हो जाएगा। क्लास जो है हम लोग दो टॉपिक्स अभी तक देख चुके हैं। कौन कौन सा अभी तक हम लोगों ने चेक किया? इन द फर्स्ट क्लास वी लुक्ड एट इंडिया, इट्स लोकेशन, इट्स साइज एंड द डिफरेंट थिंग्स एसोसिएटेड विथ इट, जैसे इसमें स्टैंडर्ड टाइम, फिर इंडिया का जो है अलग अलग रीजन्स के साथ कनेक्शंस, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज एंड देन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का एक लुक देख लिया था। देन इन द लास्ट क्लास व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड विथ द रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया। उसमें कौन से मेजर है? तो ऑफ कोर्स Himalayas, right? The mountains, then the plains, and then the plateau. Himalayas के केस में हमने शुरू किया था, कैसे बने? तो it was created through the tectonic movement of plates. Specifically, इंडिया के केस में क्या होता है? This Indo-Australian plate मूव करता है और यूरेशियन प्लेट के साथ जाके टकराता है। इससे क्या बना? इससे बना आपका हिमालयस, राइट? इससे हिमालयस का क्रिएशन होता है और इसके क्रिएशन में आप क्या देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल लेयर्स बनते हैं। इन लेयर्स बनने से आपको क्या मिलता है? अलग अलग फिर पीक्स और उनके जो है साइजेस आपको देखने के लिए मिला कि ओके, माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालयस में, उससे जो नीचे के हिमालयस हैं वहां पे आपको मिडिल और लेसर हिमालयस हुए, और शिवालिक्स जो है वो उससे और भी छोटे हो जाते हैं। इनमें डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे था? कि एरिया वाइज था, है ना? एरिया वाइज, जैसे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, इसका हम लोगों ने एक बेसिक जो है आइडिया इस तरीके से एक जगह पे हम लोगों ने सब कुछ इसका जो है इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों ने याद कर लिया था। उसके बाद इसमें पासेस कौन से हैं, लेक्स कौन कौन से हैं, रिवर्स कौन कौन से हैं, ये देखा था। यही चीज, सेम चीज अगेन फिर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस के केस में भी था। है ना? इसमें सेम चीज वी लुक्ड एट इन द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, एंड देन वही सेम चीज फिर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस के केस। नेक्स्ट वी लुक्ड एट द लास्ट वन, दैट इज अरुणाचल एंड द ईस्टर्न हिल्स। अरुणाचल हिमालयस एंड द ईस्टर्न हिल्स, इसमें कौन कौन से थे? तो ये नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे लेक्स जो है कुछ कुछ यहाँ पे था जिसके नाम था लोकतक लेक। मिजोरम में मोलासिस बेसिन मिलता है, और यहाँ पे रेंजेस कौन कौन से थे? तो नागा हिल्स, पटकाई बुम एंड लुशाई हिल्स। ये अभी तक हम लोगों ने चेक कर लिया था। नेक्स्ट वी विल मूव टू कौन सा? इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोगों ने देखना अब शुरू किया था। उसके ऑफकोर्स इसके बीच में कौन सा रीजन आता है? तो हिमालय सबसे ऊपर है, उसके बाद प्लेन्स है, उसके बाद प्लेटूज है ना? तो हम लोग देखेंगे उसी तरीके से। आपको फर्क किस चीज में आएगा कि प्लेन्स के केस में जो आपका जो मेजर पोर्शन आप चीज देखते हैं ना, वो ड्रेनेज बेसिन के कंटेक्स्ट में आपको देखना होगा, विच इज कि इंडिया जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर के जो ड्रेनेज बेसिन्स बनाती है ना, उनके केस में आपको देखने के लिए मिलता है, राइट? अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। स्पेसिफिकली कौन सा? ये द पेनिनसुलर ब्लॉक। जैसे ये था आपका प्लेन्स वाला, इसका हम लोगों ने बस बेसिक्स देख लिया था, राइट? बेसिक्स में हमने क्या देखा कि कैसे ये डिपॉजिट्स हुए, कौन कौन से रिवर्स ने डिपॉजिट किया, इसके जो है ना बनने से, हिमालय के बनने से किस तरीके से पेनिनसुलर ब्लॉक और हिमालयन जो वो है फॉर्मेशन हुआ, तो उसके कारण एक जियोसिंक्लाइन आया। जियोसिंक्लाइन में जब यहां से रिवर्स निकल निकल के उसमें जो है ना एलुवियल डिपॉजिट भरती गई, तो क्या होता है? प्लेन्स का क्रिएशन होता है, विच इज वी नो एज द इंडो गैंगेटिक प्लेन। फिर यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ जो है आपको डिपोजिशंस देखने के लिए मिलते हैं। पहला कौन सा था? तो भाबर, भाबर, उसके बाद तेराई, फिर भांगड़, और उसके बाद खादर। खादर इज द न्यूएस्ट अलुवियल डिपॉजिट, भांगर इज ओल्ड अलुवियल डिपॉजिट,
तेराई इज दैट मार्शी एंड स्वम्पी एरिया एट द फुट हिल्स, राइट। एंड उससे पहले जो है भाबर, जहां पे आपको क्या मिलता है, किस तरह के फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ग्रेवल स्पेसिफिकली, सैंड एंड क्ले, और यहीं पे चूंकि ये वाटर इसके नीचे से पर्कुलेट कर जाता है तो रिवर्स डिसअपियर होती हुई दिखती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वी सॉ इज द डेक्कन प्लेटो। अब यहां पे हम लोग अब जो है इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से देखेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट आर द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द डेक्कन प्लेटो। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो डेक्कन प्लेटू है, क्या वो सिर्फ डेक्कन वाले रीजन को कहेंगे या इसका और कोई बेहतर नाम हो सकता है? तो यहां पे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको कहते हैं द पेनिनसुलर ब्लॉक, द पेनिनसुलर ब्लॉक। उसमें फिर डिफरेंट प्लेटूज आते हैं, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है इसको आप किस नाम से जानते हैं, डेक्कन प्लेटू। बट इसके अलावा भी प्लेटूज हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू। मालवा कौन सा हुआ, ये जो विंध्या और सतपुरा के ऊपर वाला जो रीजन है ना, तो यहां से देखिए तापी रिवर, उसके ऊपर नर्मदा रिवर, उसके ऊपर ये जो है विंध्यन माउंटेन्स, और उसके ऊपर वाला रीजन जो हुआ वो होता है आपको मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू इस साइड में हुआ, इधर में विंध्या और सतपुरा रेंजेस, यहाँ पे माइकल रेंज, राइट। उसके नीचे का हुआ पोर्शन दैट इज द डेक्कन प्लेटू। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, है ना। इसको जब हम कवर करेंगे तो हम पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को एक साथ करेंगे। तो आवर फोकस इज ऑन द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, राइट। इसी में सारे आ जाएंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके। इनफैक्ट इसमें मेघालय का प्लेटू भी आ जाता है, जो गारो खासी जयंतिया जो हिल्स आप सुनते हैं, ये भी इसी का एक एक्सटेंशन था, जो एक बीच में ना मालदा फॉल्ट आता है अराउंड, कहां पे, आपको वेस्ट बंगाल के पास में, जिसके कारण जो है ये एक डिवीजन आ जाता है। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर पेनिनसुलर ब्लॉक इज एक्सटेंडिंग अप टू मेघालय, राइट। ओके, इसके रेंज कितना था, तो 600 टू 900 मीटर्स बेसिकली इसका हाइट आपको चेंज होता हुआ दिखता है। प्लेटू का रीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वो था, वो क्या था कि आपको एक एलिवेटेड लैंड है एंड देन फ्लैट टॉप है। तो एलिवेटेड लैंड विथ फ्लैट टॉप, राइट, एलिवेटेड लैंड विथ फ्लैट टॉप। इसके केस में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज द क्या, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। कोई इशू तो नहीं। इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो इट वॉज पार्ट ऑफ द, हर एक सुपर हीरो मूवी का नहीं होता है ओरिजिन स्टोरी, सो दिस इज दैट, इट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, विच वॉज, जो है ना पैंजिया के जो दो भाग था, उसमें से एक जो भाग था वो था गोंडवाना लैंड, एंड यही टूट करके फिर और डिफरेंट 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 कॉन्टिनेंट्स जो बनता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया आपको देखने के लिए मिलता है, अफ्रीका देखने के लिए मिलता है, साउथ अमेरिका देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये आपको पता है ना, आई होप, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, पैंजिया और ये सब, आई होप नो इश्यूज विद दैट, है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, कि जो आपको दुनिया को मैप जो इस तरीके से आप देखते हैं ना, इसके केस में ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कौन से जो आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे आज फॉर्म हुए हैं, उसमें पैंजिया और उसका जो ब्रेकअप है, ये बहुत बड़ा इसका रोल है। तो इसमें दो नाम है, अगर लेट्स, चूंकि ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आई विल जस्ट क्विकली टेल इट टू यू कि पैंजिया
इट वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट, ये सुपर कॉन्टिनेंट था। लिटरली अगर वर्ल्ड को ऐसे हम लोग देख लेते हैं तो इट लुक समथिंग लाइक, ऐसे हम ना इसको बेसिकली अगर देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, ठीक है, ऐसे, फिर साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है, इंडिया, अफ्रीका, यहां से होते हुए यहाँ, और फिर ऊपर में ऐसे जाते हुए ये पूरा चाइना वाला पोर्शन। दिस लुक्ड समथिंग लाइक दिस, ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं है पूरा। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इस साइड में एक था टेथिस ओशन, TETHYS, TETHYS, टेथिस ओशन, और इस साइड में पैसिफिक, ठीक है। ये पैंजिया के बारे में डिस्कशन। उसी में जब ये टूटता है यहां पे तो ये बनता है लॉरेशिया, लॉरेशिया, राइट, और ये बनता है आपको क्या, गोंडवाना, राइट। अब इसी गोंडवाना से इस साइड से साउथ अमेरिका, यहां से अफ्रीका, यहां से इंडिया, इधर में ऑस्ट्रेलिया, राइट, मतलब जो है ऑस्ट्रेलिया, फिर एंटार्क्टिका, ये सब अलग अलग यहां से निकलते हैं, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर आप लीजिए तो ये इंडिया कहिएगा, बिकॉज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से टच कर रहे थे, ठीक है। एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका, ये गोंडवाना लैंड इसको कहते हैं। लॉरेशिया में क्या क्या बनता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया, है ना, यहाँ पे चाइना, यहाँ रशिया, है ना, यहाँ यूरोप, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बस याद रखना है कि पैंजिया, उसमें से लॉरेशिया और गोंडवाना, गोंडवाना का पार्ट था इंडिया, जो कि मूव करता है किस साइड में, आपको यहां पे जो है आज का यूरेशियन प्लेट के साथ, और वो जाकर के क्या बनाता है आपको, व्हाट डज इट फॉर्म, हिमालयस, ठीक है। ये जाकर के आपको हिमालयस बनाते हैं, राइट, ऑल गुड, ओके। अब हम लोग देखते हैं, ये एक बेसिक आपको जानकारी, बिकॉज ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग हाउ कॉन्टिनेंट्स हैव बीन फॉर्म, हाउ डिफरेंट एरियाज आर लाइक, वहां की जो ज्योग्राफी है इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज पर्टिकुलर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से मूव किया ना हमारा, ये वाले देखिए, यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ओके, लाइक हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, है ना, इसमें जो है ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अफ्रीकन प्लेट जो यही था गोंडवाना प्लेट, जिसमें साउथ अमेरिका भी जुड़ा हुआ था, इधर से ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा हुआ था, इधर से अंटार्कटिका भी जुड़ा हुआ था, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये यूरेशियन था, ये नॉर्थ अमेरिका, ये सब मिला करके लॉरेशिया इसको कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग देख रहे थे पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में। तो इस जगह पे जो एक इंपॉर्टेंट आपको अगर देखने के लिए मिलेगा वो होगा इसका सॉइल। वो किस तरह का आपको सॉइल देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपको जनरली स्पीकिंग एक बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक सॉइल मिलेगा। एनी गेसेस व्हाई इज इट ब्लैक सॉइल इन दिस पर्टिकुलर रीजन, कोई गेस, अगर किसी को आइडिया हो तो वो भी बता सकता है। हाँ, ब्लैक सॉइल इसलिए मिलता है बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया ना इज हैविंग अ लॉट ऑफ, जिसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप्स, आपने सुना है ये वर्ड, डेक्कन ट्रैप्स, द डेक्कन ट्रैप्स, ये जो
ट्रैप्स है ना, ये क्या है, क्या चीज ट्रैप किए हुए हैं? कहीं पे माना जाता है कि नीचे से आपको लावा निकला और ये जाकर के डिपॉजिट होता गया इस पर्टिकुलर रीजन में। ये जो डिपॉजिट होता गया इस पर्टिकुलर रीजन में ना, वो जाकर के यहाँ पे पूरा का पूरा लैंडमास बनाता है। और चूंकि ये आपको देखने के लिए ऐसे मिलता है कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया दिस लावा हैज बेसिकली जो है स्टेबलाइज होकर के वो लैंड का फॉर्म ले लिया है। और लावा का कलर आपने देखा है कैसा होता है, किस तरह का दिखता है, ब्लैक है ना, मोल्टेन लावा, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा मैग्मा जो है ना, ये इस पूरे रीजन को कवर कर दिया देता है। ये बहुत पहले हुआ था, माना जाता है कि इट हैपेंड रियली लाइक लाखों साल पहले की बात है। और यहाँ पे आपको इसीलिए ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिलता है ड्यू टू क्या, जो है मोल्टेन है ना लावा जो अंदर से निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं? तो पहला चीज, इधर में आपको वेस्टर्न घाट्स मिलता है, राइट। इधर में वेस्टर्न घाट्स, इस साइड में ईस्टर्न घाट्स। ये वाला पोर्शन वेस्टर्न घाट्स, ये वाला पोर्शन ईस्टर्न घाट्स। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, बेसिक आपको अगर ये यहां विंध्या सतपुरा, राइट, विंध्या सतपुरा, इनके बीच में क्या है, रिफ्ट वैली है। ये रिफ्ट वैली है विंध्या और सतपुरा के पास में। ओके, नेक्स्ट, इसमें आपको कौन कौन से रिवर्स देखने के लिए मिलते हैं? तो यहाँ पे नर्मदा, तापी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये सब आपको देखने के लिए मिला। और भी हैं, छोटे छोटे और भी हैं, बट मेजर वंस। तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसके कुछ मेजर, और इधर में महानदी, महानदी इज ऑल्सो अ मेजर रिवर, राइट। उसके बाद इधर में छोटा नागपुर प्लेटो आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे मालवा का प्लेटो आपको देखने के लिए मिलता है। ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ व्हाट, आपका पेनिनसुलर प्लेटो का। अब इसमें 3 डिविजन्स, इट इज हैविंग 3 डिविजन्स। What are the 3 divisions of the peninsular plateau? First one is which? Of course, Deccan. Second is कौन सा? Second is the Central Highlands. इसी में आपको आता है कौन कौन से, छोटा नागपुर और मालवा के प्लेटोज, और इसके अलावा भी है बुंदेलखंड, बाघेलखंड, बट सेंट्रल हाईलैंड्स। और तीसरे में कौन सा आया, डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड्स। और अभी हम लोगों ने जो बात किया कौन सा, मेघालय के साइड में नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये आपके 3 मेजर एरियाज में। अब हम लोग पहली बात क्या करेंगे, डेक्कन को देखते हैं। लेट्स सी द डेक्कन प्लेटू। फर्स्ट, इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, यहां पे ऐसे देखें डेक्कन। सो है ना, बेसिक है ना, आई होप इतना भी आपको दिक्कत ना हो। तो इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, ठीक है। ऊपर में विंध्यास एंड सतपुरास, ये इसका एक बेसिक बॉर्डर बनता है। इसके अलावा भी है, जैसे यहाँ माइकल रेंज है और ये सब है, बट आपको जनरली इतना याद रखना है। वेस्टर्न घाट्स इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक सह्याद्री, यहां पे इसको सह्याद्री कहते हैं, फिर नीलगिरी कहते हैं इस रीजन में। तो मान लीजिए इसमें इनको सह्याद्री, यहां पे इनको नीलगिरी, राइट। उसके बाद अन्नामलाई,
यहां पे इसमें आपको अनामलाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सह्याद्री इन महाराष्ट्र, जो है नीलगिरीज इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड अनामलाई इन केरला। ठीक है, इस प्लेटू का अगर आप जनरल फीचर देखिए तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, ये सारे इसके जनरल फीचर्स होंगे, जैसे कि ब्लैक सॉइल आपको ज्यादा मिलता है, आपको इन रीजन्स में स्पेसिफिकली, जैसे आपको कर्नाटका वाला रीजन है तो वहां पे आपको मिनरल रिसोर्सेज काफी। फिर महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहां पे आपको जिस फॉर्म तरह का आपको एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलेगा वो एक डिस्टिंक्ट होगा। ये सब हम लोग देखेंगे, बट एक जनरल सेंस में आपको एक नॉलेज के लिए ये आपको हो गया। अच्छा, अब देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स किसको कहा जाता है। तो यहां तक तो आपका विंध्या सतपुरा है, यहां पे अरावली रेंज, ये है विंध्या, ये है सतपुरा, ये है अरावली। अरावली के केस में आप क्या देखते हैं कि इट इज बाउंडेड बाय अरावली रेंज इन द वेस्ट, सतपुरा इन द, कहां पे, इन द ये साउथ, और यहां पे आपको आता है छोटा नागपुर का प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, जो कि आज का झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले रीजन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक जो एरिया हुआ, इस एरिया को कहेंगे क्या, तो सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स ये हो गया डेक्कन, ये हो गया छोटा नागपुर, और यहां पे फिर आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। राइट। अच्छा, अब सेंट्रल हाईलैंड्स में देखते हैं क्या है कि दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेलिक्ट और रेसिड्यू माउंटेन्स, मतलब बेसिकली कि पहले ये बड़े माउंटेन्स हुआ करते थे, अब जो है ये बहुत छोटे हिल्स टाइप के आपको दिखेंगे, रोलिंग हिल्स टाइप के आपको दिखते हैं। तो दीज आर नॉट, अब जो है ना इनका ज्यादा एज, वो एलिवेशन नहीं बचा। कितना एलिवेशन है, तो मोस्टली 700 टू 1000 मीटर्स तक आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स के केस में। ओके, अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में क्या हो रहा है कि ये जो है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या, द पेनिनसुलर ब्लॉक, बट यहां पे एक फॉल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड मालदा फॉल्ट। फॉल्ट समझते हैं कि दो चीज है ना, एक ये लैंड हुआ, ये लैंड हुआ, इसके बीच में एक डिप्रेशन है ना, यहां पे बीच में देयर इज अ डिप्रेशन, तो इसको कहेंगे आप फॉल्ट। ठीक है, दो लैंड के बीच में, तो ये एक ही सिमिलर वो है, एरिया है, क्योंकि आप देखे नहीं थे इसमें, ये अलग, फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो जा रहा है, तो यहां पे जो ये रीजन देख रहे हैं ना, यही आपका तो नॉर्थ ईस्ट में जाकर के टकरा रहा है। राइट, ये जो पोर्शन है, यही ना मेघालय वाला पोर्शन ही ऐसे जाकर के टकरा रहा है यहाँ पे, और ये टकराने से क्या हो रहा है कि आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज बन रहे हैं। राइट, अरुणाचल हिमालयाज और ईस्टर्न हिल्स बन रहे हैं। तो वो वाला जो पोर्शन है, जो गोंडवाना का पार्ट था, वो तो अभी भी है, और अभी भी है किस सेंस में कि आज वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू बनाता है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जो अगर इंपॉर्टेंटली, तो इसको मेघालय मेघालय प्लेटू भी कहते हैं, और इसी में आपको तीन जो है देखने के लिए मिलेगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स देखने के लिए मिलते हैं, ये मेघालय प्लेटू के पार्ट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में याद रखना कि गारो, खासी, जयंतिया आर पार्ट ऑफ द क्या, प्लेटू ऑफ मेघालय एंड नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयस। So, Garo, Khasi and Jayantia are part of the peninsular block and Meghalaya plateau and not of क्या, not of, बताइए,
हिमालयस, है ना? ओके, इसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर याद रखना हो तो क्या है इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, मेघालय प्लेटू के बारे में, कि यहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग रीजन्स, इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का। मौसिन राम, चेरापूंजी, ये सब आपने सुना ही होगा। तो मौसिन राम, चेरापूंजी वगैरह में दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, लाइक 1000 जो है ना वहां पे के ऊपर जो है वो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे बारिश। ओके, अब ये प्लेटू का पार्ट है और ये सारा जो है बहुत मिनरल रिच एरिया है। देख रहे हैं यहाँ पे आयरन ओर, कोल, ये सब खूब मिलता है। इस रीजन में आपको कॉपर वगैरह मिलता है, इस रीजन में आपको माइका, लाइमस्टोन, ये सब सब मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो मेघालय प्लेटू में भी आपको कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन आपको पाया जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू क्या आपका डिफरेंट जो प्लेटूज हैं उसको लेकर के। नेक्स्ट इज क्या कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के केस में आप क्या जानते हैं? ये ना, ये वाले पोर्शन को जनरली कहते हैं, इस वाले पोर्शन को। देखिए कोस्टल प्लेन्स में ना आपको जो देखने के लिए मिलता है वो ये है कि ये जो पोर्शन है, राइट, एकदम कोस्ट से सटा हुआ है ना, वहां पे एक आपको काफी फर्टाइल, फर्टाइल किस केस में, क्योंकि यहाँ डेल्टास बनते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ये कावेरी रिवर यहाँ पे आके अपना डेल्टा फॉर्मेशन कर रही है, फिर यहाँ पे कृष्णा गोदावरी आकर के अपना डेल्टा बना रही है, यहाँ पे आकर के आपको महानदी बना रही है। तो इन पर्टिकुलर डेल्टाइक रीजन्स में क्या हो रहा है कि देयर आर ऑफ कोर्स अ वेरी फर्टाइल लैंड, वहां पे आपको प्लेन एरियाज बन रहे हैं, वेरी सिमिलर टू इंडो गैंगेटिक प्लेन, बट ये क्या है कि कोस्टल। तो जिस रीजन के कारण इसमें आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे प्लेन वाले ही सारे फीचर्स हैं, बट दे आर इन बेसिकली कोस्टल एरियाज, और इसीलिए आपको क्या मिलता है यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड्स मिलते हैं। तो फर्टाइल लैंड्स इन इनफैक्ट हम थोड़ा सा इसको छोटा कर दें तो शायद आपको अच्छे से और दिखे भी कि आपको ना ये फ्लैट टेरेन भी दिख रहा होगा और ये पीछे में ये पाम ट्रीज भी दिख रहे हैं, राइट। यही जो है ना कोस्टल प्लेन्स का सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, फर्टाइल लैंड्स इन कोस्टल एरियाज, ये इसका बेसिक फीचर हुआ। कैसे बना? तो वाटर डेपोजिशन से, जो कि अलग अलग जगह से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ला करके क्या कर रही है, अपने जो है ना डेल्टा बना रही है ना। वाटर डिपोजिशन, डेल्टा फॉर्मेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कोस्टल एरिया का जो है एकदम ही अलग टाइप का आपको मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या फीचर्स, है ना। वहां पे जिस तरह की जो चीजें उगाई जा रही हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, राइट। अच्छा, इंडिया का कोस्ट लाइन जो है इंक्लूडिंग आइलैंड्स वो कितना था? इंडिया का कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स कितना था? अराउंड 7500 किलोमीटर्स। तो ये उसके आसपास का रीजन को कहेंगे। सो द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड आइदर साइड ऑफ द कोस्ट एंड द माउंटेन रेंजेस। कौन से माउंटेन रेंजेस? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, राइट। तो द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड between the either side between the either side of the coast and the mountain ranges are called the coastal plains.
राइट। इसमें दो हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसमें दो हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर वेस्टर्न के बारे में देखें तो व्हाट इज इट? वेस्टर्न वाले में देखते हैं तो यहां पे क्या है कि आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, ये वेस्टर्न घाट्स और ये द कोस्ट ऑफ इसमें के बीच का पार्ट हुआ। तो वेस्टर्न घाट्स और वेस्ट कोस्ट के बीच का पार्ट हुआ, कहां से कहां तक जाता है? तो लेट्स सी, यहां पे हम लोग वेस्टर्न को देखते हैं। इसमें वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट कोस्ट के बीच का पार्ट हुआ। देन कहां से कहां तक? तो इट इज मूविंग फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू कन्याकुमारी इन साउथ। रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू कन्याकुमारी इन साउथ, राइट। कन्याकुमारी इन साउथ, ओके। अब यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जिस तरीके का आपने ईस्टर्न घाट्स में देखा ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इसके जो डेल्टास बन रही हैं, इस पर्टिकुलर रीजन में रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा। क्यों? इसमें आता है पोर्शन कि सबमर्जेंट एंड इमर्जेंट कोस्ट का। ये दो टर्म्स हैं, इमर्जेंट एंड सबमर्जेंट कोस्ट्स, ओके। इमर्जेंट एंड सबमर्जेंट कोस्ट्स। इसमें जो है आपका ईस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है ना, इट्स एन इमर्जेंट कोस्ट। इमर्जेंट क्या होगा कि कुछ ऐसा, और इसीलिए इसमें आपको ना पोर्ट्स कम देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी दूरी तक, इनफैक्ट 500 किलोमीटर तक आपका जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, राइट। तो इमर्जेंट कोस्ट के केस में आपको क्या देखते हैं कि मिलता है कि ये बहुत लंबी दूरी तक ऐसा आपको देखते हैं। सबमर्जेंट कोस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये कोस्ट है और ये जो पोर्शन है ना इसका, ये टूट के गिर गया है ना। इसीलिए आपको यहाँ पे ना द्वारका का रीजन हम लोग मानते हैं कि जहाँ पे कृष्ण की जो नगरी थी, श्री कृष्ण जी की, वो पानी के अंदर चली गई है। तो ये हुआ, आपको याद रखना है कि किस साइड द्वारका है, कहाँ पे कृष्ण जी की नगरी जो है डूबी हुई है, द्वारका की साइड में। वो किस साइड हुआ? वेस्ट कोस्ट हुआ, वो हो गया सबमर्जेंट कोस्ट। इमर्जेंट कोस्ट कौन सा हुआ आपको? जो ईस्टर्न कोस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बहुत लंबी दूरी तक ऐसे लैंड धीरे धीरे करके स्लोप कर रहा है, और क्या हो रहा है समुद्र में, उसको जाकर के फिर दो क्रस्ट होते हैं ना आपको, जो है ओशियानिक क्रस्ट और जो है लैंडफॉर्म वाला क्रस्ट, राइट। तो उसमें से जो ओशियानिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, जो इनका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत लंबे दूरी तक यहाँ पे स्लोप कर रहा है, और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है बड़े शिप्स नहीं लग पाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। क्यों? क्योंकि बड़े शिप्स को ज्यादा पानी चाहिए डिस्प्लेस करने के लिए, है ना। वो यहाँ पे धीरे धीरे, चूंकि वो लैंड जा रहा है, अब वो आगे के पोर्शन में तो बहुत कम पानी होगा, है ना।
अगर स्लोप लंबा है तो ऊपर के पोर्शन में यहाँ पे कम पानी होगा, तो इसलिए वहां पे आपको बड़े शिप्स नहीं मिलते। इस साइड में चूंकि एक जो है ना पूरा का पूरा माना जाता है कि एक सेक्शन ही जो है टूट के अंदर जाकर के सबमर्ज हो गया है विद द ओशनिक क्रस्ट, तो वो क्या हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में आपको ज्यादा डेप्थ मिलता है, और डेप्थ मिलेगा तो क्या होगा, अच्छे पोर्ट्स मिलेंगे। इसीलिए आपको मुंबई है ना, मुंबई में पोर्ट है, कांडला में पोर्ट है, यहाँ पे जेएनपीटी है, मारमागांव है, फिर यहाँ पे न्यू मैंगलोर पोर्ट, यहाँ पे फिर नगर जो है नीचे में फिर आपको कोचिन वगैरह मिलते हैं, राइट। तो देर आर अ नंबर ऑफ पोर्ट्स दैट आर फाउंड इन द वेस्टर्न जो है साइड ऑफ आवर कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज इट इज अ सबमर्जेंट कोस्ट। किस साइड में, जिधर द्वारका है, द्वारका में क्या हुआ था, कृष्ण जी की वो नगरी डूब गई है, राइट। ओके, नेक्स्ट इस साइड में आपको, हाँ ये तो हम लोगों ने रिवर्स डू नॉट फॉर्म ए डेल्टा, और यहां पे आपको पोर्ट्स मिलता है, यहां पे आपको पोर्ट्स मिलता है, ठीक है। इसमें दो डिविजन्स हैं, बेसिकली दो तीन मेजर डिविजन्स हैं इसमें। कौन कौन से, तो पहला डिवीजन होगा पहला डिवीजन है कोंकण। कोंकण, कोंकण किस रीजन को कहेंगे, तो दमन से गोवा वाले रीजन को कोंकण कहेंगे, राइट। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका तो ये गोवा से शुरू होकर के कर्नाटका, एंड लास्टली कौन सा लास्ट में, मालाबार। लास्ट में मालाबार कोस्ट, ये कहां से कहां तक आता है, मैंगलोर से कन्याकुमारी, और यहीं पे आपको बैकवाटर्स और कयाल्स देखने के लिए मिलता है। तो मैंगलोर टू कन्याकुमारी, यहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। कहां कहां पे है, ऊपर में कोंकण है ना, जो कि दमन से लेकर के कहां तक, गोवा तक, यहां तक, राइट। ये पूरा हो गया कोंकण। ये फिर आ गया आपको कौन सा, कर्नाटका है ना, और उसके बाद कौन सा, मालाबार, ठीक है। ये तीन बेसिक जो है आपको डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, आपको वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा ईस्ट कोस्ट को देख लेते हैं। इन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट के केस में क्या था, तो ईस्टर्न कोस्ट के केस में आपने ये देखा था कि इट इज अन इमर्जेंट कोस्ट है ना, और उसके केस में तीन आपको जो है डिविजन्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वो कौन कौन से, ये देखिए यहां पे देखते हैं। ईस्टर्न कोस्ट के केस में आपको तीन डिविजन्स देखने के लिए मिलता है मेजरली। पहला कौन सा है, तो कोरोमंडल, सो दिस इज अ कोरोमंडल कोस्ट, जो कि नीचे से लेकर के यहां तक आपको आया। कोरोमंडल कहां तक है, तो जनरली आप मानते हैं कि कन्याकुमारी से चेन्नई तक का आपको वो पार्ट है, वो है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये कन्याकुमारी टू द तमिलनाडु तक रख लेते हैं, है ना। उसके बाद आंध्रा, ये वाला पोर्शन, ये हो गया आंध्रा का कोस्ट, एंड उसके ऊपर जो है, जो कि उड़ीसा वाला रीजन है, उसको कहा जाता है, उनके अर्लीस्ट नाम क्या था उड़ीसा का, उत्कल, उत्कल कोस्ट,
सो इस साइड में ये हुआ आपको कौन सा, कोंकण, कर्नाटका एंड मालाबार। इस साइड में उत्कल, आंध्रा एंड कोरोमंडल। ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू कोस्ट। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे से इसको चेक कर लेते हैं। यहां पे आपको वेस्टर्न कोस्टल हो गया। अब ईस्टर्न वाले को थोड़ा चेक कर लेते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पहला चीज क्या है कि इट एक्सटेंड्स बिटवीन द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स एंड द between eastern ghats and eastern coast, between eastern ghats and eastern coast। उसके बाद कहां से कहां तक है, फ्रॉम कन्याकुमारी टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट जो है कन्याकुमारी से लेके वेस्ट बंगाल तक। दिस इज नॉट नैरो, दिस आर मच अ बिट ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्ट, ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्ट। okay, these are broader than western coast। ओके, नेक्स्ट यहां पे आपको काफी सारे रिवर्स जो है ना ड्रेन करते हुए दिखेंगे। कौन कौन से मेजर रिवर्स, तो ऊपर से लेते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दीज आर द मेजर रिवर्स। अब वेस्ट कोस्ट के केस में कौन कौन से रिवर्स थे, यहां पे कौन कौन से रिवर्स थे, यहां पे आपको अगर मेजरली देखना हो तो नर्मदा एंड तापी, है ना, ये दोनों जाकर के अरेबियन सी में अपना पानी जाकर के डाल रहे हैं। इसके अलावा भी हैं, जैसे आपको मुंबई के पास में कुछ आएंगे, इसमें गोवा के पास आते हैं, है ना, बट दीज आर स्मॉलर रिवर्स। मेजर रिवर्स में नर्मदा और तापी इसके वेस्टर्न कोस्ट में जाकर के पानी गिराते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ के मेजर रिवर्स हैं। इसमें जो आपने डिविजन्स देखा था वो कौन कौन से थे, तो शुरू हुआ था नीचे में, याद करिए किस चीज से शुरू हुआ था, इस साइड में कौन सा था, मालाबार, तो इस साइड में कौन सा, कोरोमंडल। तो इसमें नीचे से अगर हम लोग देखते हैं तो कोरोमंडल, फिर आंध्रा एंड उत्कल, राइट, कोरोमंडल, आंध्रा एंड उत्कल, राइट, ये आपको मेजरली होता है। कहां कहां से, कन्याकुमारी से चेन्नई, कोरोमंडल, आंध्रा जो है कृष्णा से लेकर के महानदी रिवर तक, और महानदी से लेकर के आपको ऊपर तक जो है फिर उत्कल कोस्ट मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आई होप दिस इज टोटली क्लियर टू यू, दिस पर्टिकुलर एरिया, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, बट जनरली स्पीकिंग आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा एंड यू आर प्रिटी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स, है ना। अब हम लोग देखते हैं, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी। अब हम लोग थोड़ा सा ना इस पोर्शन को क्या करेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को एक बार
देख लेते हैं एज अ क्या डिफरेंशिएशन आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है विथ रिस्पेक्ट टू क्या कि आपको ना डेक्कन प्लेटो के इस पूरे के पूरे फिजियोग्राफी को समझने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इतना बात कर रहे हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, आगे भी ये होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं। अभी हम लोग क्लाइमेट का जब बात करेंगे, माउंटेन्स का बात करेंगे, फॉरेस्ट का बात करेंगे, सब में जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, पहली चीज इट रन्स पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट, इसीलिए तो इनका नाम है वेस्टर्न घाट्स। यहां पे क्या होगा, ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल। राइट, पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट। दूसरा चीज इट इज कंटिन्यूअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं दीज आर कॉन्टिन्यूअस कोस्ट, जो है आपको माउंटेन्स रेंजेस देखने को, यहां पे आपको नॉट कॉन्टिन्यूअस, इनफैक्ट इसमें गैप्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देख रहे हैं ऐसे जो है ना हमने बनाया भी, ये पूरा एक सिंगल लाइन आप बना सकते हैं, बट यहाँ पे आपको अलग अलग जगहों पे गैप्स देखने के लिए मिलता है। तो नॉट कॉन्टिन्यूअस विथ गैप्स इन बिटवीन, गैप्स इन बिटवीन। ओके, यहां से सोर्स है, सोर्स ऑफ वेरियस रिवर्स। इस साइड से ही ना ये सारे जितने ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, कृष्णा गोदावरी है ना, कावेरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग इसलिए हैं क्योंकि आपका जो वेस्टर्न घाट्स है इट इज एट ए मच मोर हायर एल्टीट्यूड। यहां पे आपको ये रिवर्स ओरिजिनेट होकर के क्या हो रहे हैं, नीचे, जो कि आपका ईस्टर्न घाट्स इज नीचे का स्लोप हुआ, तो वहां पे जाके डेल्टा बना रहे हैं। तो डेल्टा फॉर्मेशंस यहां पे इन्हीं रिवर का, यहां पे इस साइड में डेल्टा फॉर्मेशंस होता है। नेक्स्ट, ये कौन सा नैरो है, नैरोअर नैरोअर देन ईस्टर्न घाट्स, और इसमें हो जाएगा ब्रॉडर देन वेस्टर्न घाट्स। राइट, ये नैरो है वो ब्रॉड है। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा हुआ, हाईएस्ट पीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाय मुड़ी, अनाय मुड़ी, ये कहां, केरला के पास में है। तो अनाय मुड़ी ये कितना है, 2685 मीटर, और इसका इसका डोडा बेटा, डोडा बेटा ये 26 कितना, 37। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि इवन दो दीज आर प्रिटी क्लोज टू ईच अदर, 2685 2637, बट अगर हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेटो,
हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, है ना। कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आया, क्या होगा? अनाईमुडी पीक, दैट इज 2685। हाँ, सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आपको ईस्टर्न घाट्स का पूछता है तब डोडा बेटा, दैट इज 2637। देख रहे हैं छोटा सा जो है ना डिफरेंस है, और कितना बड़ा वो काम कर दिया इसमें। और स्पेसिफिकली किस लिए? क्योंकि आपको ना ये सब याद रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सा आपका हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, विच वुड बी व्हाट? विच वुड बी द इंडियन डेजर्ट। लेट्स सी, ये कोस्टल प्लेन्स हमारा अच्छे से कवर हो गया। इसको इनफैक्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेट्स गो टू द इंडियन डेजर्ट। कोई घूमा है डेजर्ट वगैरह वाला रीजन? राजस्थान कोई जाना हुआ है किसी का, या कोई राजस्थान से है क्या? तो when you will see these particular areas ना, it's a very dry area, यहाँ पे बारिश भी कम होती है, like relatively speaking with respect to other regions of the country। तो यहाँ पे बारिश भी आपको थोड़ी कम मिलती है, एंड आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इट इज मच मोर व्हाट ड्रायर देन आसपास के रीजन से भी। सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर इंडियन डेजर्ट्स के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इट्स मच मोर ड्राई। अब इसका ड्राई होने का कारण क्या है? तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो इसका, आप ऐसे देखिए कि ना, आप कभी भी इंडिया का मैप आप उठाइएगा ना, जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जो ये वाला मैप देख रहे थे, इस वाले पोर्शन में ना, इसी को देखते हैं, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन राजस्थान का पोर्शन है कि नहीं? यहाँ पे अरावली हिल्स ऐसे जा रहे हैं, राइट। अब अगर ये अरावली हिल्स ऐसे जाएंगे, तो अगर बादल इंडिया में मानसून किस साइड से आता है? इधर से आता है। मानसून भी इसी साइड से जा रहा है, अरावली हिल्स भी उसके पैरेलल पैरेलल, तो रोकेगा कौन, है ना। इस पोर्शन में इतनी बारिश क्यों होती है? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स उनको रोक लेते हैं, है ना। या फिर इस रीजन में ऊपर में इतनी बारिश क्यों होती है? क्योंकि वहां हिमालयज उनको रोक लेते हैं। इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि चूंकि अरावली रेंजेस आर जो है गोइंग पैरेलल टू द व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून स्पेसिफिकली, तो इसके केस में ना आपको यहाँ पे बारिश बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ जो पॉइंट जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाट, कि अरावली रेंजेस रन पैरेलल टू, अरावली रेंजेस रन पैरेलल टू व्हाट, किस चीज से? द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको, आई एम सॉरी, आंख में लगता है कुछ डस्ट चला गया। ओके, लेट्स सी। तो अरावली रेंजेस का जो पैरेलल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या? इसमें बारिश कम होने का। कितना कम होता है? रेनफॉल in this particular area is less than 150 मिलीमीटर। अभी हमने देखा कि देर आर रीजन्स, स्पेशली मेघालय में चेरापूंजी और वहां यही 1000 मिलीमीटर से ज्यादा है, राइट। यहां पे रेनफॉल इज लेस देन 150 मीटर, तो एक बहुत बड़ा आपको डिफरेंस मिल जाता है। एंड दिस इज पर एनम,
दिस इज पर एनम, नॉट इवन कि भाई एक महीने एक घंटे इसमें की बात हो रही है, एक पूरे साल में 150 मिलीमीटर। 150 मिलीमीटर इज नथिंग, लाइक लिटरली आप जैसे देखिए ना कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो आपको 15 सेंटीमीटर पानी, 15 सेंटीमीटर इज इतना, इतना पानी सिर्फ हो रहा है पूरे के पूरे साल में। क्या ही वो जो है आपको मतलब एरिडिटी वहां पे नहीं होगी तो कहाँ होगी। ओके, अब इसके कारण क्या होता है, इसके इतने कम पानी होने के कारण एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, राइट, एरिड क्लाइमेट होने के कारण डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल कैसा, ये सैंड, ये जो आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है पूरा एकदम जो है ना लिटरली उसमें कोई आपको जो है मॉइस्चर रोकने का शक्ति ही नहीं आपको दिखेगा, ठीक है। और डेजर्ट सॉइल में फिर आपको लो वेजिटेशन, देख ही रहे हैं दूर दूर तक एक पेड़ नहीं दिख रहेगा, लो वेजिटेशन। इनफैक्ट अगर वेजिटेशन होता भी है तो थॉर्न्स, कैक्टस, थॉर्न्स एंड श्रब्स, यही आपको देखने के लिए मिलता है, थॉर्न्स एंड श्रब्स, ठीक है। और क्या, इसी को, इस तरह के पूरे रीजन को आप क्या कहेंगे, मतलब ऐसे एरिया को हम लोग के यहाँ पे एक टर्म है, किसी को पता है डेजर्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, इसी को कहा जाता है मरुस्थली, मरुस्थल, मरुस्थल या मरुस्थली, इसी चीज को कहा जाता है। क्या, रेनफॉल इज लेस देन 150 मिलीमीटर, बहुत कम पानी, एरिड क्लाइमेट, ऑफ कोर्स पानी बहुत कम है तो वो एरिडिटी लाता है, उसके कारण डेजर्ट सॉइल, बहुत ही एकदम जो है ना आपको लिटरली वहां पे कोई पानी जो है रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम आपको देखने के लिए मिलती है, पानी नहीं होगा तो लो वेजिटेशन, लो वेजिटेशन मतलब क्या, लिटरली थॉर्न्स एंड श्रब्स मिलते हैं, इसी को हमारे यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, मरुस्थली। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो क्या कि यहाँ पे इरोजन्स बहुत होते हैं, स्पेशली विंड का जो है इरोजन बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो किस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है वो अभी हम लोग देखते हैं। विंड इरोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें ना ऐसे मशरूम टाइप के आपको रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं, उसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि खूब तेज हवाएं चल रही हैं, और वो जो खूब तेज हवाएं चल रही है ना दो, तो इसके दोनों साइड से इसको जो है काट रही हैं, और बेसिकली क्या हो रहा है, पत्थर जो है वो यहां से ऐसे टूट टूट करके यहीं पे आसपास में गिर जाते हैं। तो लिटरली दिस इज हैपनिंग व्हाट, जो इस तरह का आपको मशरूम शेप्ड रॉक्स देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज द विंड का जो है इरोजन के कारण आपको ये चीज यहीं पे आपको डिपॉजिशन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स देखने के लिए मिलता है ना, ये देखिए, ये जो है ये आपको ऐसे जो दिख रहे हैं, दीज आर सैंड ड्यून्स, राइट, और यहीं पे आपको फिर ओएसिस देखने के लिए मिलेगा, राइट, यहीं पे आपको सैंड ड्यून्स एंड फिर उसके बाद ओएसिस आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बेसिकली आपका इंडियन डेजर्ट किस रीजन में है, तो मोस्टली इन राजस्थान, इसके अलावा थोड़ा सा पोर्शन अगर आप रख लीजिए तो गुजरात का भी एक पोर्शन आता है। हाँ, इसमें एक बड़ा ही यूनिक चीज होता है, स्पेसिफिकली विद द केस ऑफ लूनी रिवर, ये ना आपको राजस्थान गुजरात में पाई जाने वाली रिवर है, दिस इज द ओनली रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस रीजन, है ना, तो ओनली रिवर, और ये
किसी जो है ना किसी सी में जाकर के वो नहीं करती अपना पानी को, इट लिटरली डिसअपियर्स इनटू द लैंड, disappears into the land। बेसिकली क्या है कि इवेपोरेट होकर के वहां पे जो रन ऑफ कच्छ में जाकर के ना ये खत्म हो जाती है। कहां पे? रन ऑफ कच्छ में। सो लूनी रिवर विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या, जो इंडियन डेजर्ट के केस में आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, अब ये तो आपने समझ लिया कि ठीक है भाई, ये पानी जो है इसका इवेपोरेट हो गया। तो पानी के इवेपोरेट होने से क्या आपको मिलेगा, क्या चीज आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्ट। क्या? तो बिकॉज जो है वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो ब्रैकिश वाटर उसको कहा जाता है। तो इट इज द सोर्स ऑफ सॉल्ट। ये आपको देखने के लिए मिलता है कौन सा रीजन? ये जो है इंडियन डेजर्ट वाला रीजन, राइट। दिस कंप्लीट्स योर बेसिकली ये। हाँ, अब इसमें देखते हैं कि जो स्पेसिफिकली अब डेजर्ट वाला है उसमें अलग अलग वो लेवल्स ऑफ एरिडिटी आता है, राइट। किसी एक जगह पे सिर्फ इतना ही एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एरिडिटी तो नहीं मिलेगा कि सब जगह हमेशा एकदम ज्यादा ही एरिडिटी हो, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें जो एरिया जो आपके लिए अगर सबसे कहिए इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा है? थार डेजर्ट। इसी को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का एक जो सबसे जो जिसको कहिएगा मोस्ट एरिड पोर्शन कहेंगे, वो होता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के केस में क्या है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिड रीजन्स इन द वर्ल्ड, राइट, पूरे दुनिया में, है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान और पाकिस्तान में सिंध, ये जो सिंधी लोग सुने होंगे तो वो सिंध प्रोविंस, सिंध जो आज का रीजन हुआ पाकिस्तान का, वहां का एक प्रोविंस है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स होते हैं ना, वैसे ही वहां पे भी प्रोविंसेस। तो राजस्थान में सिंध प्रोविंस में आपको देखने के लिए मिलता है क्या, ये थार डेजर्ट का एक्सपेंशन वहां पे हुआ पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो चीजें हम यहाँ लिख रहे हैं, आई होप यू आर एबल टू राइट इट, क्योंकि बेसिकली ना इतना ही आपको याद रखना है। हम ऐसे ही बहुत जो है ना छोटा करके आपको लिखवा रहे हैं, तो इसको केस में आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे ये छोड़ देते हैं ये लिख लेते हैं, नहीं, ये बेसिक चीजें आप एटलीस्ट आपको लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके में क्या होगा कि अब एक जगह थार डेजर्ट हुआ तो वो हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो फिर जो लिटिल डेजर्ट हुआ वो उसके बाद का पोर्शन हुआ, जो कि यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे क्या होगा, लेट्स सी, इसमें मान लीजिए ये राजस्थान का पोर्शन है, तो ये पोर्शन अगर थार हुआ, है ना, और ये हो गया लिटिल डेजर्ट वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ये है कि दोनों जगहों पे काफी एरिडिटी है, काफी कम रेनफॉल है, आपको एक अलग अलग कुछ कुछ फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाता है, बट थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन इसमें आपको मिलेगा, राइट। थार का और क्या इंपॉर्टेंट है? थार के केस में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द वर्ल्ड्स सेवेंथ लार्जेस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड्स सेवेंथ लार्जेस्ट डेजर्ट, और यही जो है आपको पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस से होता हुआ चोलिस्तान डेजर्ट में वो क्या कहते हैं एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। थार डेजर्ट राजस्थान का 61% ऑफ एरिया कवर करता है, तो कवर्स 61% ऑफ
राजस्थान एरिया, ठीक है। राजस्थान का 61% ऑफ जोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर करता है। और यहाँ पे आपको किस तरह का टेम्परेचर रेंज मिलेगा, तो लिटरली 0 डिग्री भी आपको देखने के लिए मिलता है। याद है, अगर मतलब ये बचपन वगैरह में अगर सुना होगा आपने कि रेगिस्तान जो है रात में ठंडा और दिन में बहुत गर्म होता है, तो इसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना, तो 0 डिग्री इन विंटर्स टू 50 डिग्री इन समर्स तक इसमें आपको टेम्परेचर रेंज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये आई होप यू आर ना इसके साथ जो है वो हमारे साथ चल रहे होंगे, बिकॉज ये जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड इस तरह ही आपको इसको पर्टिकुलरली याद रखना होगा, ताकि आपको ना बेसिकली क्या हो कि जब भी इस तरह का टॉपिक आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। ऑल राइट, ये हमारा डेजर्ट यहाँ पे खत्म हो गया। क्या है, इंडियन डेजर्ट, मरुस्थली, रेनफॉल लेस देन 150 मिलीमीटर्स, एरिड क्लाइमेट, डेजर्ट सॉइल, लो वेजिटेशन। लो वेजिटेशन में किस तरह का, थॉर्न्स एंड श्रब्स। यहाँ पे इसका कारण क्या है कि अरावली रेंज जो है पैरेलल है किसके, द डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो कोई चीज रोकने के लिए ही नहीं है, रोकने के लिए ही नहीं है तो बारिश ही नहीं हुई, बारिश जाकर के सीधा हिमालय में टकराती है ना। इसमें मेजरली आपको क्या क्या है, तो विंड इरोजन हो रहा है, मशरूम रॉक्स यहाँ पे लिख ही देते हैं, इस तरह के मशरूम रॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, राइट। सैंड ड्यून्स एंड ओएसिस देखने के लिए मिलता है। लूनी रिवर यहाँ पे डिसअपियर्स इनटू द लैंड, और इसीलिए यहाँ पे आपको फिर जो है ना ये वाटर के इवेपोरेशन के कारण आपको सॉल्ट्स देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं इसको, आइलैंड्स को देखते हैं। आइलैंड्स को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। पहली बात, व्हाट इज एन आइलैंड, आइलैंड कहते किसको, किसी को आइडिया है, व्हाट वुड यू कॉल एन आइलैंड, और किसको आइलैंड नहीं कहा जाएगा। हाँ, तो पहली चीज आपको याद रखना है कि द आइलैंड इज एन एरिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो एरिया और लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। एरिया और लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। इंडिया में दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, टू मेजर ग्रुप्स। अगर आपको याद हो तो हमारे साथ बोलिए, बताते चलिए हमें। अंडमान एंड निकोबार, ये कहां पे है, बे ऑफ बंगाल में। एंड दूसरा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये कहां पे, अरेबियन सी में, राइट। तो आपको कौन कौन से मेजर आपको अगर आइलैंड ग्रुप्स मिलेंगे इंडिया में, इट इज अंडमान एंड लक्षद्वीप, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सबने देखा हुआ है इनको। अब इसके केस में ना कुछ जो है बस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको याद रहे कि दिस पर्टिकुलर रीजन में क्या चीज की बात हो रही है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। पहला हम लोग लेते हैं अंडमान आइलैंड्स को, ओके। द फर्स्ट ग्रुप इज द अंडमान एंड निकोबार्स, राइट। फर्स्ट ग्रुप इज अंडमान एंड निकोबार्स। इसमें कितने आइलैंड्स हैं, तो देयर आर टोटल 572 आइलैंड्स। अब आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है, तो इसको आप बस ऐसे 500 से ज्यादा है, 500 एंड अबव,
ठीक है। इसमें अंडमान और निकोबार को बीच से कौन सा चैनल डिवाइड करता है? तो इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल, राइट, डिवाइड्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बेसिकली इनका जो है नेचर किस तरह का है? बेसिक नेचर इज कि दे आर वोल्केनिक इन नेचर, सो वोल्केनिक नेचर के हैं। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट, अगर याद रखिए कि विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, तो इसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा कि सैडल पीक है ना, इज इन अंडमान एंड माउंट थ्रिलर इन निकोबार। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। तो इससे बस आपको इतना याद रखिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मोर देन 500 आइलैंड्स हैं। 10 डिग्री चैनल इन दोनों को डिवाइड करती है और इसमें वोल्केनिक ओरिजिन है। एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो कौन सा है आपको? ये है बैरन आइलैंड। दो चीज बस कि यहाँ पे एक जो पीक है तो वो है सैडल पीक, एंड दूसरा कि इनका जो कैपिटल हुआ वो हुआ पोर्ट ब्लेयर, राइट, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट इज कौन सा? लक्षद्वीप को देखते हैं। ये ना आपको केरला के कोस्ट के बगल में दिखता है, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ऑफ कोर्स अरेबियन सी में, ये जैसे कहां पे था? बे ऑफ बंगाल में, राइट। तो ये अरेबियन सी। पहली चीज, कितने आइलैंड्स हैं? तो 36 आइलैंड्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, 36। इसमें जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? मिनिकॉय, है ना, इज लार्जेस्ट। मिनिकॉय आइलैंड इज द लार्जेस्ट। इनका ओरिजिन कैसा है? ये थे वोल्केनिक ओरिजिन, है ना। ये किस तरह के ओरिजिन है? इनका है कोरल ओरिजिन। ये दोनों के बीच का ना बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दिस इज कोरल ओरिजिन, दिस इज वोल्केनिक ओरिजिन, राइट, कोरल ओरिजिन। और इनका कैपिटल कौन सा होगा? कवरत्ती, कवरत्ती इनका कैपिटल होगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं? अंडमान कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। कितने आइलैंड्स हैं? 572। उसके बाद कौन सा चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है? इट इज 10 डिग्री चैनल। कैसा ओरिजिन है? वोल्केनिक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीक का नाम है सैडल पीक, और यहाँ का ये कैपिटल जो है दिस इज द पोर्ट ब्लेयर। दूसरी साइड लक्षद्वीप, कौन से एरिया में? अरेबियन सी में। कौन, कितने आइलैंड्स हैं? तो 36 आइलैंड्स हैं, उसमें से मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट। कैसा ओरिजिन है? कोरल इन ओरिजिन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वोल्केनिक ओरिजिन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एंड इनका जो कैपिटल क्या हुआ? कवरत्ती, ओके। ये एक तरीके से आपका इस पोर्शन को खत्म करता है। नेक्स्ट हम लोग बस इसके बाद जो है ना जो टॉपिक देखेंगे वो होगा ड्रेनेज वाला। इसमें आपका कितना पोर्शन हो गया आपको आइडिया है? डू यू नो? आपके पास सिलेबस है? सिलेबस अगर आप देखिएगा ना उठा के,
तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है कि आपके जो मेजर पोर्शंस थे ना, उसमें से कौन कौन से आपके मेजर पोर्शंस खत्म हो गए हैं? आपके जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने इंडिया का लोकेशन, साइज, एक इंडिया का प्लेस इन द वर्ल्ड, बेसिकली हमारे जो है नेबर्स, उनके कैपिटल्स, हमारे अपने स्टेट्स, उनके कैपिटल्स, है ना, हमारे यूटीज जो नए नए अभी जो बने हैं, जो उसमें चेंजेस आए हैं, वो सब हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन्स देख लिया, विच वेर दे, तो इसमें हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट्स एंड कोस्टल प्लेन्स, लास्ट में हमने आइलैंड्स को भी कवर कर लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज व्हाट? इट विल बी, क्या चीज हम लोग को कवर करना है? एनी आइडिया? एनी आइडिया एट ऑल? क्या पढ़ना चाहिएगा? देखिए, इसमें जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जिस जिस तरीके से ना हम लोग इसको करेंगे, उसी तरीके से आपको भी कोशिश करना है याद रखने का। तो अब हम लोग ना ड्रेनेज को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक बेसिक लैंडफॉर्म को समझ लिया, है ना, उसके बाद आपने बेसिक फिजियोग्राफिकल डिविजन्स को भी समझ लिया। अब उसमें जो इंडिया के कंटेक्स्ट में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिकल जो या ज्योग्राफिकल जो आप कहिएगा कंसेप्ट है, दैट विल बी व्हाट? रिवर्स। तो नाउ वी विल लुक एट द ड्रेनेज सिस्टम्स एंड स्पेसिफिकली उसमें फिर हम लोग जो मेजर इसके साथ जो जुड़े हुए सारी जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देखेंगे। ठीक है? अच्छा, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। क्या? न्यू टॉपिक, द थर्ड टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम्स। ठीक है? इसके केस में एक बात बताइए, कभी आपने इसके ऊपर कभी सोचा है कि ये जो अलग अलग जो वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब हो सकता है? एनी एनी इंक्लिंग, एनी रीजनिंग? एंड इनफैक्ट जैसे ये जो वर्ड है ड्रेनेज अपने आप में, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? पढ़ना हुआ है, याद है थोड़ा बहुत कुछ भी? हाँ? एट ऑल? नहीं? अच्छा, ठीक है, तो लेट्स सी। हम लोग इसको देखते हैं ड्रेनेज को किस सेंस में, कि इसमें जो भी इसमें जो ये टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पहली चीज हम लोग देखते हैं, व्हाट इज ड्रेनेज? ठीक है? किसी को ब्रेक ब्रेक लेना है क्या? अगर लेना है तो ले लीजिए, हम भी जरा में पानी पी लेते हैं ताकि आपका आगे का क्लास जो है कवर कर ले। आधे घंटे इसमें आज कवर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, राइट? हम्म। आई होप अभी तक आप लोगों को क्लास ठीक से जा रहा होगा, समझ में चीजें आ रही होंगी, हम जो चीज कन्वे करना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा होगा। एंड आपको अगर किसी भी तरह का इसमें कोई डाउट हो, तो वो आप लाइव क्लास का ना यही फायदा है। जैसे आई एम होपिंग कि जो लोग क्लास जो लाइव नहीं ले पा रहे होंगे, उनके पीछे कुछ लेजिटिमेट रीजंस होंगे, जैसे वो पढ़ रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, ये सब चीज़ों में। बट लाइव क्लास में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर कोई चीज़ समझ ना आए ना, तो वहीं पे आप उस चीज़ को क्लैरिफाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे ना इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, हो सकता है कि किसी एक चीज़ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, कुछ चीज़ हो सकता है उतना अच्छे से समझ में नहीं आए। क्योंकि होता क्या है, सुने सब होते हैं, बट एग्जैक्टली जो है ना टेक्निकल डेफिनेशन हम लोग को नहीं पता होता है, क्योंकि यार ध्यान नहीं दिए होते, है ना। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ऐसा जो है ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट आपको ना ये अगर जैसे एक बार क्लियर हो गया, तो फिर दिमाग में फिर जब तक एटलीस्ट एग्जाम तक क्लियर रहता है एग्जाम के बाद फिर हम लोग भूल जाए चलेगा, बट एग्जाम तक आपको क्लियर रहता है। प्लस हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि जितना सिंपल से सिंपल तरीके से इस चीज़ को आपको कन्वे करें, ताकि ना
आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे, एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आ जाए तो, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ड्रेनेज। लेट्स स्टार्ट विथ ड्रेनेज। तो ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम इन एन एरिया। बेसिकली river system in an area, इसी को ड्रेनेज कहा जाता है। ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम इन एन एरिया। ठीक है, नो इश्यूज, इतना तो एकदम क्लियर है ना। अब एक मिनट, जस्ट लेट मी, अच्छा, तो ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम इन एन एरिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखना है कि ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन के बीच का डिफरेंस क्या हुआ। तो दिस वाज अबाउट ड्रेनेज। अब इसी में ड्रेनेज बेसिन किसको कहेंगे? तो ड्रेनेज बेसिन कहेंगे कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। एरिया drained by a single river system is called drainage basin. ड्रेनेज किसको कहे? रिवर सिस्टम इन एन एरिया। ड्रेनेज बेसिन, बेसिन ये एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर, इसको सिंगल रिवर। ठीक है, इसको कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट, अब कोई भी जो है रिवर बहेगी ना, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे शुरू में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? ग्लेशियर्स, स्प्रिंग्स, है ना। कहीं से इसी को ऐसे रख लीजिए, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जो है, तो ग्लेशियर्स एंड स्प्रिंग्स से आपको ये शुरू के पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये रिवर यहां से आई, उसमें ना कोई रिवर आकर के जो है मीट की। तो व्हेन अ स्मॉलर रिवर comes and meets a larger river and contributes its water to it, है ना। तो एक तरीके से वो ट्रिब्यूट पेश कर रही है? तो वो ट्रिब्यूट दे दी, इसीलिए वो ट्रिब्यूटरी, उन्होंने अपना पानी बड़े रिवर को दान कर दिया, तो ट्रिब्यूट कर दिया, राइट। तो ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे? कि व्हेन अ स्मॉलर रिवर कम्स एंड जो है कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू द लार्जर वो रिवर फ्लो, उसको ट्रिब्यूटरी कहे। अब यहां पे जहां पे ये जो है ना रिवर मिलेगी, ये दोनों ट्रिब्यूटरी और मेन चैनल, इसको क्या कहेंगे? कॉन्फ्लुएंस। मतलब जहां पे वेयर टू रिवर्स मीट। जैसे आपने जितने भी ये प्रयाग सुने होंगे, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, है ना, कर्ण प्रयाग, है ना, आपको प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या हो रहा है कि वहां पे यमुना, गंगा और सरस्वती,
है ना। सरस्वती नदी अभी वहां पे माना जाता है कि डिसअपियर हो चुकी है, बट एक टाइम में वो भी वहां पे मिलती थी। तो कॉन्फ्लुएंस में वेयर टू रिवर्स मीट, ट्रिब्यूटरी मतलब एक छोटी रिवर बड़े रिवर में जाकर के वो हो रही है। मेन रिवर चैनल, जैसे मान लीजिए गंगा के केस में, तो जो गंगा का जो चैनल हुआ वो उसका मेन चैनल हुआ, और उसमें यमुना अगर आकर के मिल रही हैं तो वो ट्रिब्यूटरी हो गई, और वो अगर मिल रही है कहां पे, प्रयागराज में, तो वो कॉन्फ्लुएंस हुआ, संगम। इसी को आप संगम नाम से जानते हैं, है ना। संगम इसी को कहा जाता है, ठीक है। अब ये माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, व्हाट इज द माउथ ऑफ द रिवर। तो अब आप देखिए हम लोगों का माउथ जो है कहां हुआ, सर के पास हुआ। इसके केस में आपको दूसरा चीज मिलता है, क्या कि शुरू हो रहा है यहां से और अंत में इसका माउथ है, राइट। बट यहां माउथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से सारा पानी जो है वो आपको सी में या फिर ओशन में दान कर देती है, मतलब डाल देती है। तो माउथ ऑफ द रिवर मतलब क्या, कि जहां से सारा पानी जो है वो अपना उसने डाल दिया सी में, इसीलिए उसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। और यहीं पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि कुछ कुछ केसेस में आपको ऐसे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे यहां से, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। जैसे गंगा क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। तो डेल्टा के केस में क्या हुआ कि ये ऐसे जो है ना फैल करके जो है ना पानी जा रहा है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहे, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस क्यों, वहां पे ट्रिब्यूटरी था, वो पानी लाके अपने को दी। डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या हो रहा है, यहां से पानी लेकर के वो जा रहा है और अपने रास्ते बढ़ जा रहा है। तो जहां पे ये जो है ये रिवर ला करके अपना पानी देगी ना, ये हुआ ट्रिब्यूटरी, है ना, ट्रिब्यूटरी। और यही जब ये ऐसे 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 पानी जाकर के डेल्टा में जाकर चला गया अलग अलग रूट से, तो डिस्ट्रीब्यूटरी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटरी में अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, तो जैसे गंगा नदी जा रही है और आपको हुगली रिवर उसी का एक चैनल जो है निकल करके क्या हो रहा है, कैलकाटा के बगल से निकलता हुआ जाकर के वो अपना बे ऑफ बंगाल में मीट कर जा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या हो रहा है कि पानी वो गंगा मेन चैनल से लेकर के जा रही है, दिस इज द मेन चैनल। यहां पे ये यमुना पानी ला करके दे रही है, यहां पे मिल रही है इस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को, उसको क्या कहते हैं, संगम, जो कि जैसे प्रयागराज का संगम होता है। बट दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करेगी, पानी ले जाकर के जो है दूसरी जगह कंट्रीब्यूट कर देगी। अब इसमें एक दो और टर्म, जैसे देर इज अ ड्रेनेज डिवाइड, देर इज अ ड्रेनेज डिवाइड। किस चीज को ड्रेनेज डिवाइड कहेंगे, डू यू नो, किसको ड्रेनेज डिवाइड किसको कहा जा सकता है, एनी आइडिया। इसे देख के ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो ये पूरा जो आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये इसको ड्रेनेज डिवाइड कहा गया। क्या कारण हो सकता है कि इसको ड्रेनेज डिवाइड कहा जा रहा है। देखिए, ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या था कि एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर। अब हमारे यहां तो दिख रहे हैं, एक रिवर यहां बह रही है, एक रिवर यहां बह रही है, एक रिवर यहां बह रही है। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना है। क्या होगा कि एक रिवर इधर से बही यहां पे, और ये एक रिवर यहां बह रही है ना, ये इसका मेन चैनल, ये इसका मेन चैनल, ओके। अब इन दोनों मेन चैनल्स का अपना ट्रिब्यूटरीज अपना डिस्ट्रीब्यूटरीज है। इसके बेसिकली ये जो एक अपलिफ्टेड लैंड है ना, द एलिवेटेड एरिया और एन अपलैंड दैट सेपरेट्स टू रिवर बेसिन्स। सो इसको लेते हैं ड्रेनेज डिवाइड, दैट इज एंड
uplifted area that divides two drainage basins is called what? Drainage divide. An uplifted area that divides two drainage basins, है ना? ये रिवर 1 हो गया और ये रिवर 2, और इसके बीच का जो डिवीजन होगा वो किससे हो रहा है? आपको ड्रेनेज डिवाइड से। ठीक है, अब इसके केस में जरा देखिए, इसी को आप वाटरशेड डिवाइड्स के भी नाम से जानते हैं, या इसको कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बेसिकली ये समझना है कि ये ड्रेनेज डिवाइड वो अपलिफ्टेड लैंड हो गया, और ये जो वाटरशेड है वो भी उसी का जो है बाउंड्री लाइन जो उसको कहा जाएगा ना, कि कहां कहां से उसको जो है ना उसका जो है पानी उसको मिल रहा है। तो इस पूरे के पूरे एरिया को इसको वाटरशेड डिवाइड भी टर्म दिया जाता है। आपको ड्रेनेज डिवाइड से याद रखना है, कहीं अगर वाटरशेड आया तो वो उसको भी इस तरीके से आप बस ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे भी सेम चीज उसका है कि भी देखिए, रेन, प्रेसिपिटेशन, ये सब इस पर्टिकुलर वाटरशेड एरिया से आ रहा है, कि इस जगह से इसको कहा जाता है, इस जैसे ना कि यहाँ के इस रीजन से जितना भी पानी आपको मिल रहा है, इसी को कहते हैं कैचमेंट एरिया। जैसे अगर गंगा के केस में देखिए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पार्ट्स ऑफ आपको मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, है ना, आपका बंगाल, ये सारा इसका जो है कैचमेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि इन सारी जगहों का पानी वो बटोर करके गंगा में जा रहा होता है, राइट। अब उसी तरफ गोदावरी, तो वो महाराष्ट्र से शुरू हो रही है, फिर जाकर के आपको कहां पे जा रही है? आंध्र प्रदेश में, तो वो उसका कैचमेंट एरिया हुआ। फिर उसी से अलग हुई कौन सी? कृष्णा, तो कृष्णा रिवर का अपना कैचमेंट एरिया होगा। इस तरीके से ही इस चीज को समझना होता है, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द मेजर बेसिकली क्या कि रीजन्स जहां से एक पर्टिकुलर पानी उसमें नदी को पानी मिल रहा है। अभी जो हमने कैचमेंट एरिया पढ़ा वो इसको ही कहते हैं, है ना। ये कैचमेंट एरिया का एक विजुअलाइजेशन। दिस इज विच रिवर? कोई गेस कर सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो। एक साइड है कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दूसरी साइड है साउथ पैसिफिक ओशन। वहां पे एक बहुत बड़ा रीजन जो इसको कवर कर रहा है, ये कौन सा हो सकता है? विच रीजन, विच रिवर आर वी टॉकिंग अबाउट? बहुत सिंपल है, आई डोंट होप आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कोई आंसर? कोई ट्राई करना चाहेगा? देखिए, दिस इज द ग्रेट Amazon river. This is basically the largest river in the world. Largest किस सेंस में? With respect to volume of water that it carries, right? और ये इसका पूरा ये जो है, ये इसका कैचमेंट एरिया हुआ। अब इसमें जितने इसके ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब पानी ला करके उसमें ही डाल रहे हैं, एंड दैट इज वाई ये इसका कैचमेंट एरिया हुआ। ठीक है, कैचमेंट एरिया समझ में आ गया कि जितने भी एरिया से आपको उसमें पानी मिल रहा है अलग अलग जगहों से, वो उसका कैचमेंट एरिया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वुड बी वी विल सी सम ड्रेनेज पैटर्न्स, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा ड्रेनेज पैटर्न्स को देखेंगे, अलग अलग होते हैं, कोई इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। चलिए ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न्स में आप क्या देखते हैं? ओके, लेट्स सी ड्रेनेज पैटर्न्स। पहले तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं।
पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे एक टर्म है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक यहां पे लिख दे। किस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं? ड्रेनेज पैटर्न्स, राइट। इसमें कौन सा पहला है? डेंड्रिटिक। इसको आपको याद किसे लिखना है? ट्री लाइक प्रोजेक्शंस, तो पेड़ों की तरह, ट्री लाइक, है ना। अब इससे आपको समझ में आ गया, जहां ही आपको ट्री लाइक बोला गया आपको क्या समझ में आएगा कि दिस इज अ मेन कोर्स, और ऐसा जो है इसका पैटर्न होगा। ये थोड़ा थोड़ा पेड़ों की तरह दिख रहा है क्या? हल्का फुल्का, है ना। तो यहां पे क्या होता है? इरेगुलर पैटर्न ऑफ चैनल्स दैट लुक लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, है ना। और इसी को आप क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, नो इश्यूज। इसके बाद आप आते हैं किसमें? ट्रेलिस पैटर्न। ओके, ट्रेलिस के केस में क्या होगा? जैसे डेंड्रिटिक आपने देख लिया, ट्रेलिस के केस में क्या होता है? चलिए ट्रेलिस देखते हैं। ये वाले इसको ट्रेलिस कहा जाता है ना। इस वाले को ट्रेलिस कहते हैं। ट्रेलिस के केस में आप क्या देख रहे हैं यहां पे कि अ पैटर्न ऑफ चैनल्स रिजेंबलिंग अ वाइन ग्रोइंग ऑन अ ट्रेलिस। बेसिकली क्या कि इट डेवलप्स व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल रीजन। बेसिकली क्या कि भाई अलग अलग जो है जगह पे, तो इट डेवलप्स ओवर अ अल्टरनेट बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, रिज एंड वैली टोपोग्राफी। दूसरा वाला अभी जिससे पहले जो हम बोले वो दूसरे ड्रेनेज पैटर्न्स में आएगा। ट्रेलिस के केस में क्या होगा कि हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स का एक जो है आपको अल्टरनेट बैंड पे देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको क्या होगा कि जो मेन चीज आपको याद रखनी है ट्रेलिस के केस में, TRELLIS के केस में क्या कि द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन रिवर एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल, राइट। तो रीज ज्वाइन द मेन रिवर एट राइट एंगल्स। ट्रेलिस के केस में ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द रिवर एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स। ये देख रहे हैं, यहां से ये रिवर जा रही है और ये ऐसे डायरेक्टली जो है इसके साथ ज्वाइन कर रही है। तो इसके केस के लिए आपको यही राइट एंगल हुआ, है ना। यही आपको देखना होता है अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न्स। अब आता है रेडियल। यहां पे क्या हुआ कि एक अपलैंड है ना। अपलैंड है और वहां से चारों डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी जो है क्या जा रहा है? वाटर का फ्लो हो रहा है। तो रेडियल, रेडियल के केस में क्या देखने के लिए मिलता है कि द स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक। तो स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक। एक बड़ा वो है अपलिफ्टेड एरिया है और वहां से चारों तरफ जो है वो फैल रहा है। लास्ट में है अगर कहिएगा, ऐसे तो और भी हैं, जैसे यहां पे ही आप देख रहे हैं कि हमने 7 रखा है, बट आपके हम लोग एनसीईआरटी की ही तरफ से चलते हैं। तो एक है लास्ट में क्या कि रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होगा? अगेन he formed over hard and strongly jointed rocky terrains where tributaries join the main river at right angle। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरह का, बट यहाँ पे आपको बस रेक्टेंगुलर के केस में क्या हुआ ना कि इसमें अलग अलग डायरेक्शन से आपको बीच बीच में आपको अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स बना रहे हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा वो क्लियर दिख रहा है कि इवन द फ्लो इज एट वेरी डिफाइंड चैनल्स, है ना। तो रेक्टेंगुलर केस में क्या हो रहा है कि चैनल्स हैव राइट एंगल बेंड्स डेवलप्ड अलोंग परपेंडिकुलर सेट्स ऑफ रॉक स्ट्रक्चर्स। बेसिकली क्या कि राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे राइट एंगल बेंड्स। तो इसमें क्या था कि रिवर का जो अपना फ्लो था वो ऐसे ऐसे था, ठीक है, और इसमें बस ट्रिब्यूटरीज जो है वो 90 डिग्री पे मिल रही हैं। वहां पे क्या हो रहा है कि रिवर का चैनल हो चाहे ट्रिब्यूटरी हो, सब कुछ ही 90 डिग्री पे चल रहा है। तो रेक्टेंगुलर इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि राइट एंगल बेंड्स ऑफ मेन स्ट्रीम, एंड ट्रिब्यूटरी, राइट, मेन स्ट्रीम एंड ट्रिब्यूटरी। अब इसमें ना ये आपने डेंड्रिटिक, रेडियल, रेक्टेंगुलर और ट्रेलिस आपने देख लिया। इसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्योंकि इंडिया में ये देखने के लिए मिलता है, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का क्या हुआ कि चारों तरफ से आपको ये अपलिफ्टेड एरिया है, चाहे वो माउंटेन्स हो, हिल्स हो, जो भी है, और चारों तरफ का पानी जो है ना जाकर के एक जगह इकट्ठा होता है। तो चारों तरफ का पानी जब जाकर के एक जगह इकट्ठा हो जाए ना, उसको आप क्या कहिएगा, उसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। मतलब क्या हुआ, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ना ये आप अगर फिजिक्स वाला टर्म होगा वो मोशन के केस में आपने देखा होगा कि एक जो ऐसे आप घूमता है ना तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो बाहर की तरफ उसका फोर्स लगता है, और अंदर की तरफ जब वो फोर्स खींचता है उसको सेंट्रीपिटल मोशन केस में देखते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, सब कुछ अंदर की तरफ जा रहा है। यही एग्जैक्ट चीज रेडियल में सब कुछ एक अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था, इसका उल्टा होता है सेंट्रीपिटल में सब कुछ एक ही डायरेक्शन, मतलब एक ही जगह पे समावेश कर रहा है। और वो क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल। ये कहां आपको देखने के लिए मिलता है, हम क्यों इसको बता रहे हैं अलग से, इट इज सीन इन लोकतक लेक इन मणिपुर। लोकतक लेक इन मणिपुर जो है ये आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज मिलता है कि चारों तरफ से वहां हिल्स है और उसके बीच में ये पानी आकर के जुड़ रहा है। लोकतक लेक और भी चीजों के कारण इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पे आपको फ्लोटिंग वेजिटेशंस दैट आर कॉल्ड फुमड़ीज वो देखने के लिए मिलता है। सो फ्लोटिंग वेजिटेशंस दैट आर कॉल्ड फुमड़ीज, और उन फ्लोटिंग वेजिटेशंस पे आपको एक एनिमल पाया जाता है जिसका नाम है सांगाई डियर, सांगाई डियर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डांसिंग डियर। ये जो है आपको कहां पे मिल रहा है, ये लोकतक लेक में मिल रहा है, और इसीलिए आपको ये जो है ना बताना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर जैसे एन्युलर ड्रेनेज, डिरेंज ड्रेनेज, ये सब और भी टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स हैं। आपके लिए कौन कौन सा है, डेंड्रिटिक, ट्री लाइक, फिर रेडियल एक बड़े जगह से अलग अलग डायरेक्शंस में। ये कहां पे मिलता है इंडिया में, ये आपको अमरकंटक, अमरकंटक में ये देखने के लिए मिलेगा आपको। कौन सा, रेडियल ड्रेनेज। यहाँ एक बड़े जगह से इधर में नर्मदा जा रही है, इधर में आपको जो है ना सोन वगैरह या और भी दूसरी जो है नदियां वहां से छोटी छोटी बहती है, मतलब एक दो ही नहीं है, वहां से दो तीन बहेंगी। हाँ, रेक्टेंगुलर उसमें मेन स्ट्रीम भी 90 पे बेंड कर रहा है और ट्रिब्यूटरीज भी 90 पे ही बेंड कर रही है, बिकॉज उनका रॉक जो है ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर है वहां पे। सेंट्रीपिटल लोकतक में मिलता है, बड़े एरियाज मतलब माउंटेनियस एरियाज, उनसे एक ही जगह पानी आ रहा है। उसके बाद ट्रेलिस, इसमें क्या है कि मेन स्ट्रीम अपना ऐसे ऐसे जा रही है, बट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जाकर के अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज पे मिलते हैं। आज हमारा यहां पे खत्म होगा क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग अब देखेंगे द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ रिवर। इसमें जो शुरू के पोर्शन है जहां से निकलेगी, उसके बाद द जोन ऑफ ट्रांजिशन, एंड लास्टली द जोन ऑफ डिपोजिशन।
ये इसमें हम लोग इसको देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। टुडे आज आप लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा जो है टॉपिक एक तरीके से कवर कर लिया। हम लोगों ने प्लेटूज से शुरू किया, आइलैंड्स है ना, कोस्टल प्लेन्स, ये सब डेजर्ट्स वगैरह देख लिया, और उसके बाद हम लोग एक जो है ना ड्रेनेज पैटर्न के बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझ लिए, और ड्रेनेज के जो है बेसिक जो है ड्रेनेज से रिलेटेड बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझ लिए, और ड्रेनेज पैटर्न्स को समझ लिए, ठीक है। वी विल एंड दिस क्लास टुडे हियर एंड स्टार्ट विथ क्या, नेक्स्ट क्लास में जो है रिवर के फ्लो को देखेंगे, एंड रिवर के फ्लो से जुड़े हुए फिर जितने भी जो है ना टॉपिक्स को उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड देन फॉर योर एग्जाम्स टू। खुश रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।